हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। शुरू करेंगे इंडिया विक्स के साथ में लगभग 20.27 के आसपास काम कर रहा है। दिन के दौरान फॉल थोड़ा ज़्यादा देखने को मिला था, 20 के नीचे जाते हुए दिखा था, लेकिन उसके बावजूद 20.27 के आसपास की क्लोजिंग बढ़िया मानी जानी चाहिए। कल के हिसाब से 2.50% का यहाँ पे आपको फॉल देखने को मिला है। 4 दिन से कंटिन्यूसली रेड कैंडल और निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर में उसका इम्पैक्ट दोनों क्लियर कट देखने को मिल रहा है। निफ्टी 15,989 के आसपास काम कर रहा है एंड बैंक निफ्टी 34,324। ये कल के हाई के आसपास के लेवल्स हैं। जब कल मार्केट लगभग 12:30 बजे के आसपास में दिन का हाई बना रहा था, सडनली एक प्रॉफिट बुकिंग हुई। आज वहां से रिकवर करके डे हाई पे जाके क्लोज दिया हुआ है। ये कहीं ना कहीं इंटरनल स्ट्रेंथ इंडिकेट करता हुआ नजर आ रहा है निफ्टी और बैंक निफ्टी। 2-3 रीजन है इसके पीछे। पहला रीजन आप क्लियर कट ले सकते हैं, जहां पे ऑयल प्राइसेस कंटिन्यूसली फॉल होते हुए नजर आ रहे हैं। सो ऑयल प्राइसेस पर अगर आप नजर डालेंगे तो लगभग ऑयल प्राइसेस आज 100 के नीचे काम कर रहे हैं। विल डिस्कस अबाउट इट। एफआईआई की बिकवाली में भी कमी आई हुई है एंड डीआईआई का सपोर्ट कंटिन्यूसली जारी है। एट द सेम टाइम अगर आप एफआईआई की पोजिशनिंग देखेंगे, सो जब पहले हम उसके बारे में डिस्कस किया करते थे जब उसके ऊपर में वीडियो में कंटेंट रखते थे, तो इट वाज अराउंड 40-50% के आसपास अगर जाता था तो फॉल नहीं होता था, वहाँ से रिकवर होता। फिलहाल वो का कितना, फिलहाल 15 से 20% के बीच में है। सो ऑलरेडी एफआईआई काफ़ी, ऐसा बोलेंगे शॉर्ट पोजीशन नहीं, लेकिन लॉन्ग पोजीशन काफ़ी कम करके रखा हुआ उन्होंने। सो लॉन्ग बनने के चांसेस ज़्यादा है। इन सब कारणों के चलते हुए आपको एक रीबाउंड देखने को मिल रहा है निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर में। डेफिनेटली जुलाई मंथ के लिए जो हमने टारगेट लिया था 16,500 का, और बैंक निफ्टी में लगभग 34,900 का, वो अचीवेबल होता हुआ नजर आ रहा है। हमने कौन सा ट्रेड इनिशिएट किया था इसके पहले, अगर निफ्टी फ्यूचर बैंक निफ्टी फ्यूचर पे नजर डालें तो कल दोनों डिस्काउंट पे थे और आज दोनों प्रीमियम में काम करते हुए दिख रहे हैं। सो नीचे के लेवल से खरीदारी कंटिन्यूसली देखने को मिल रही है। हमने जो ट्रेड इनिशिएट किया था वो ट्रेड था निफ्टी का कॉल ऑप्शन 15,900 का लिया था हमने। एक्सपायरी ट्रेड के हिसाब से लिया था, लेकिन 20% के आसपास का प्रॉफिट होने पे एक बार निकल जाना चाहिए, क्योंकि मार्केट काफ़ी वोलेटाइल है। 40-41 के आसपास में बाई किया था। इनफैक्ट जो प्राइसेस में लिया हुआ था लगभग 39.75 के आसपास में, और 67 रुपीज़ का यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हमने रखा था, जो कि हिट होता हुआ नज़र आया और डेफिनेटली वहाँ पे हमने प्रॉफिट बुकिंग किया। इसके अलावा रिलायंस के अंदर में भी एक पोजीशन हमने बनाई हुई थी, बट वो ट्रेडिंग के लिए नहीं सजेस्ट किया हुआ था। बट इवन दो आई फील कुछ लोगों ने शायद ये पोजीशन क्रिएट की हुई है रिलायंस के अंदर में। सो ओवरऑल 16,000 लग रहा था कि जाएगा, लगभग आप 1256 के आसपास में देख सकते हैं। 16,000 के आसपास में जाता हुआ नज़र आ रहा था। टारगेट अचीव भी हुआ, बट वी ऑलरेडी हैव अ लॉन्ग पोजीशन एक निफ्टी के अंदर में हमने क्रिएट कर रखा हुआ है। दैट्स वाई कोई फ्रेश पोजीशन हमने क्रिएट नहीं किया हुआ है। क्यों नहीं किया? जस्ट थिंक अबाउट इट। 16,000 पे ऑलरेडी हमारा एक लॉन्ग पोजीशन है, और अगर यहाँ से थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आती है और हम दूसरा लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करते हैं, डेफिनेटली फिर वो डबल लॉस की कहानी हो जाएगी। सो इन केस अगर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है नीचे की तरफ में, तो एक नया फ्रेश इंट्राडे पोजीशन क्रिएट करेंगे, लेकिन जो लॉन्ग पोजीशन है उसे वैसे ही इंटैक्ट रखेंगे, क्योंकि वो मंथली है। सरप्राइजेज आ रहे हैं एफआईआई की तरफ से। कल पॉजिटिव था, आज सिर्फ और सिर्फ 330 करोड़ की बिकवाली की है, जबकि डीआईआई ने भरपूर खरीदारी 1464 करोड़ की खरीदारी की है। इम्पैक्ट क्लियर कट मार्केट पे देखने को मिल रहा है उसे हमें। यूएसडी आईएनआर की बात करें तो आज थोड़ा सा रेड में काम करते हुए दिखा। ऐसा नहीं कि दिन के दौरान हाई नहीं गया, 79.50 के आसपास का हाई, एंड देन वहाँ से लगभग 45 पैसे की रिकवरी, जिसके चलते हुए इन जो आपका बैंक है, इंडियन बैंक्स है, उस बैंक के अंदर में थोड़ा बहुत आपको रैली देखने को मिला हुआ है, और उसका इम्पैक्ट क्लियर कट देखने को मिल भी रहा है। ऑयल प्राइसेस गिरते हुए नज़र आ रहे हैं। कल के मुकाबले लगभग 3% का फॉल है, $100 के नीचे आ गए हैं, और एक ये पॉजिटिव न्यूज़ है इंडियन मार्केट के लिए। एटलीस्ट जो इम्पोर्ट के जो बिल है, वो इम्पोर्ट बिल तो कहीं ना कहीं कम होता हुआ नज़र आएगा, बिकॉज वी नो इट वेरी वेल दैट 70% हम क्रूड ऑयल ही बाहर से मंगाते हैं। सो इंपोर्ट के अंदर में उसका उतना कंट्रीब्यूशन होता है, जिसके चलते हमारा जो इंपोर्ट बिल होता है काफ़ी ज़्यादा होता है। $120 से $100 के आसपास में $20 पर बैरल का बेनिफिट होता हुआ नज़र आ रहा है। सो ओवरऑल ये सब चीज़ों ने मिलके मार्केट के ऊपर में इम्पैक्ट क्रिएट किया है, जिसके चलते हुए निफ्टी और बैंक निफ्टी आपको ऐसे लेवल्स पे काम करते हुए दिखाई दे रहा है जहाँ से अभी तक मुनाफा वसूली हुई थी। टिकेंगे या नहीं टिकेंगे, इसका जवाब लेने की कोशिश करेंगे चार्ट और ऑप्शन चैन से। निफ्टी से शुरू करते हैं। निफ्टी के अंदर में हमने कल का हाई नहीं तोड़ा है, लेकिन अगर आप क्लोजिंग बेसिस पे देखें, सो
10 जून के बाद में पहली बार हमने 15,950 के ऊपर की क्लोजिंग दी हुई है। ये क्लोजिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? एक क्लोजिंग और चाहिए 15,950 के ऊपर की, ऐसा नहीं कि ब्रेकआउट की बात नहीं हो रही है। 16,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल है, नो डाउट इन दैट, और यहाँ पे जाने के बाद में एक क्लैरिटी दिख रही है कि शायद 16,200 एक दो दिन में देखने को मिल जाए आपको। लेकिन इवन देन अगर 15,950 के ऊपर की एक क्लोजिंग आपको मिल जाती है, सो ये जो रेंज बना हुआ था 2 महीने वाला, जिसका हाई पॉइंट 15,950 के आसपास था, उसे तोड़ते हुए नजर आएंगे। और अगर उसे तोड़ते हैं तो ऊपर की तरफ में जो हमारा नेक्स्ट टारगेट बनेगा दैट विल बी 16,200, 16,234। सो क्या किया रहे? पहला चीज, अगर किसी भी तरह का डिप देखने को मिलता है, नो डाउट बाय करना चाहिए। सपोर्ट आपका कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। कल की वीडियो में हमने डिस्कस किया था 15,750, 15,700 पे सपोर्ट है। आज क्लियर कट जो सपोर्ट है वो ऊपर की तरफ जाते हुए नजर आया है और 15,900, 15,800 एक क्रिटिकल सपोर्ट का काम करते हुए दिख रहा है। सो अगर 15,900 के आसपास में भी मिलता है, लेट्स से थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग होती है और 15,900 के आसपास में मिलता है तो कॉल ऑप्शन ले लेना चाहिए। स्टॉप लॉस क्या लगाएंगे? स्टॉप लॉस लगाएंगे 15,860 का, छोटा सा स्टॉप लॉस है। क्यों? क्योंकि 860 क्रॉस किया तो 800 तक जाएगा ये, एंड जो ऊपर की तरफ टारगेट बनेगा दैट विल बी 16,000 एंड 16,050। इस टारगेट के लिए इंट्राडे स्ट्रिक्टली काम किया जा सकता है अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो। अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर नहीं है सो क्या करें? 15,800 का वेट करिए। कल नहीं मिला था तो आज 15,800 से 850 के बीच में लेने की कोशिश करिए। क्या लेंगे? 15,800 का कॉल ऑप्शन लेंगे इन द मनी के अंदर में। स्टॉप लॉस लगाएंगे 15,700 के आसपास में, सिंस आप डीप का वेट कर रहे हैं। सो 100 पॉइंट का एक बार स्टॉप लॉस रख लीजिए। इनफैक्ट मैं बोलूँगा 15,680 का स्टॉप लॉस रखिए। क्यों? क्योंकि अगर कहीं 15,700 तक जाता है तो वहाँ पे बढ़िया सपोर्ट है। 1-2 पॉइंट के लिए स्टॉप लॉस हिट नहीं होना चाहिए। ऊपर की तरफ में टारगेट क्लियर कट 16,000, 16,200 एंड मंथली अगर व्यू लेके चल रहे हैं तो मैं 16,500 की बात कर रहा हूँ। इन टारगेट्स के लिए काम किया जा सकता है। शॉर्ट करना है क्या? फिलहाल जो मूड माहौल है, जिस तरह का ऑप्शन चेन के अंदर में आपको डेवलपमेंट देखने को मिलेगा, शॉर्ट करने की हिम्मत नहीं होगी। कल भी मैं बोल रहा था शॉर्ट ना करिए, अच्छा चीज़ है। अभी भी शॉर्ट नहीं करेंगे। ऊपर की तरफ 16,500 के आसपास शॉर्ट करेंगे, अभी शॉर्ट नहीं करेंगे फिलहाल के टाइम पे। ऑप्शन चेन पे नजर डालिए, इनफैक्ट एक और ट्रेड बनता हुआ नजर आएगा। लेट्स से कल सिंस एक्सपायरी है, मार्केट वोलाटाइल होता है, और अगर मार्केट वोलाटाइल होता है, आपको नीचे के लेवल्स दिखते हैं तो इन लेवल्स के आसपास में बाय करिए। लेट्स से साइडवेज मूवमेंट होता है और क्लोजिंग 15,950 के ऊपर की निकल जाती है, सो उस केस में आप 16,000 का कॉल ऑप्शन ले लीजिए मंथली वाला, एंड 15,800 का स्टॉप लॉस लगाइए और ऊपर की तरफ 16,200, 500 के रेंज के लिए वेट करिए। ये एक और ट्रेड बन सकता है अगर क्लोजिंग 15,950 के आसपास बनता है तो। पी बाय करने की अभी हम बात नहीं कर रहे हैं, रीजन ऑप्शन चैन में क्लियर कट देखेगा आपको। जिस तरह से मूवमेंट हुआ है आपको क्लियर कट अनवाइंडिंग दिख रही होगी यहाँ पे। 78,000, 20,000, 30,000, 22,000, 58,000, 14,000 शॉर्ट कवरिंग दबा के हुई है, शॉर्ट कवरिंग, और जिसके चलते हुए मार्केट ऊपर जाते हुए दिखा हुआ है। लेकिन अभी भी शॉर्ट कवरिंग आ सकती है अगर 16,100 के ऊपर जाते हैं तो। कहाँ से आ सकती है? 50,000 है, 1,40,000, 1,13,000, अभी भी बढ़िया ओपनिंग है, अभी भी बढ़िया ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप है। सो एक बार यहाँ से शॉर्ट कवरिंग आनी बनती है अगर 15,000, लेट्स से 15,075 के ऊपर भी काम करते हैं, टिक जाते हैं आधे घंटे के लिए, तो ये शॉर्ट कवरिंग आएगी। और अगर ये शॉर्ट कवरिंग आएगी तो आप 16,200 की तरफ बढ़ते हुए नजर आएंगे। दूसरा, अगर आप पुट साइड में नजर डालें तो पुट साइड के अंदर में जिस तरह से बिल्टअप देखने को मिल रहा है 1,52,000, 1,42,000, 1,24,000, ये क्लियर कट इंडिकेशन दे रहे हैं कि अब जो सपोर्ट है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है। अब 15,900 आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। 15,800 थोड़ा मुश्किल है, अगर इन केस अगर दिखता है तो बाय करना चाहिए। इसीलिए हमने 15,800 से 850 का यहाँ पे लेबल रखा हुआ है। क्वाड्रेंट 1, 2 दोनों में लॉन्ग्स बने हैं जो बुल्स को सपोर्ट करते हैं, और क्वाड्रेंट 3 और 4 दोनों में राइटिंग हुई है जो भी बुल्स को सपोर्ट करते हैं। ओवरऑल व्यू पॉजिटिव है निफ्टी के अंदर में। बैंक निफ्टी की बात करते हैं। बैंक निफ्टी से लीडरशिप आई है और लीडरशिप के चलते हुए आज क्लोजिंग मिली है
34,100 के ऊपर, इनफैक्ट 34,200 टू बी स्पेसिफिक, उसके ऊपर की क्लोजिंग मिली है। एंड अगेन यहाँ पे भी 10 जून के बाद में सबसे बेहतरीन क्लोजिंग होते हुए नजर आ रही है। मैं ऊपर की तरफ जो देख रहा हूँ 34,600 से 34,800 का लेवल एक बार देख रहा हूँ। ये अगर कंप्लीट होता है तो गैप फिल, और गैप फिल होने के बाद में टेक्निकली देखा जाए तो गैप आज ही फिल हो चुका है, पर इवन दो ये जो फॉल का चालू था, फॉल का ये गैप फिल, और फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले रेजिस्टेंस हम ले चुके हैं, इसके ऊपर एक बार ट्रेड करना बनता है। अगर किया तो आपके लिए 36,000 तक के लेवल्स खुलते हुए नजर आ सकते हैं बैंक निफ्टी के अंदर में। ट्रेड क्या करें, डिप देखिए, अगर 34,150 के आसपास में मिलता तो एक बार इनिशिएट करिए। स्टॉप लॉस क्या लगाएंगे, स्टॉप लॉस लगाएंगे 34,054 का, छोटा स्टॉप लॉस की बात कर रहे हैं। सो 34,130, लेट मी राइट, 34,150 के आसपास में मिलता है तो 34,200 का कॉल ऑप्शन विद द स्टॉप लॉस ऑफ 34,040 एंड टारगेट ऑफ 34,300, 34,600, इस पे एक बार काम किया जा सकता है। अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं, ये बेट के ऊपर में आप काम करिए। इन केस अगर आपको मौका मिले, ये लेवल छोड़ना नहीं है 38,800 का, अगर इसके आसपास में मिलता है 38,800 के आसपास में बाइंग करिए। क्या बाई करना है, 38,800 का कॉल ऑप्शन ही बाई करना है। 33,600 का स्टॉप लॉस लगाना है, क्योंकि एक बार इसके नीचे काम करना चालू किया तो 33,200 तक की जगह बनती है। ऊपर की तरफ 34,200, 34,600 एंड 34,900 तक के लेवल्स बनते हुए नजर आ सकते हैं इस रिकवरी के चलते हुए। सो इन लेवल्स के लिए हम बैंक निफ्टी में एक बार पोजीशन बना सकते हैं। शॉर्ट करना है क्या, नहीं, बिल्कुल शॉर्ट बिल्कुल नहीं करना है। एक बार मूड माहौल देख लेते हैं, कल वोलेटाइल सेशन हो सकता है, पर एक बार मूड माहौल देख सकते हैं। अभी फिलहाल जो भी सेटअप है वो पॉजिटिव की तरफ ज़्यादा दिख रहे हैं। ऑप्शन चेन पे नजर डालिए, जिस तरह से हमें अनवाइंडिंग देखने को मिल रही है, सेम वे में यहाँ पे भी आपको अनवाइंडिंग देखने को मिलेगी। सो शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे भी बढ़िया हुई है। लेट्स टॉक अबाउट द नंबर्स, 44,000, 19,000, 20,000, 14,000, 16,000, ये बढ़िया अनवाइंडिंग 33,700 से लेके 34,300 तक होते हुए नजर आई है। और ये जो अनवाइंडिंग हुई है, इसमें घी का काम किया है, यानी आग में जिस तरह से मूवमेंट के लिए, ये आपका कॉल राइटिंग 36,000, 40,000, 28,000, 76,000 बढ़िया कॉल राइटिंग होते हुए नजर आई है, जिसके चलते हुए हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट शिफ्ट होकर 34,000 पे आ गया है। सो लेट मी जस्ट, हाँ, 34,000 पे आ गया है। अब 34,000 के नीचे एटलीस्ट इस सीरीज में जाना थोड़ा सा मुश्किल है। ऊपर की तरफ में 34,500 पे लगभग 85,000 लॉट का ओपन इंटरेस्ट है, 91,000 लॉट का ओपन इंटरेस्ट 35,000 के आसपास में है। क्लोजिंग हमने 34,300 के आसपास दी है, तो एक बार 34,500 कल के दिन में चैलेंज हो सकता है। अगर टिका तो आप 35,000 की तरफ जाते हुए नजर आ सकते हो बैंक निफ्टी के अंदर में। व्यू यहाँ भी पॉजिटिव है। सो दिस इज ऑल अबाउट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। होप आपने वीडियो पूरा देखा होगा। अगर वीडियो पूरा देखा रहेगा तो वीडियो पसंद भी आया रहेगा, और पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करिएगा। एट द सेम टाइम थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, साथ में प्लैटिनम मेंबरशिप का भी बेनिफिट ले रहे होंगे। होप आने वाला वीक, आने वाला एक्सपायरी आपके लिए जोरदार हो और आप खूब सारा पैसा कमाएं। गुड नाइट।